जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरोज़ जो कि यहाँ पे आइडियल गोल्ड विस्टा के हवाले से वर्क कर रहे हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि और क्या इस प्रोजेक्ट में ख़ुसूसियात हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शहरोज़, ये बताइए कि ये आइडियल गोल्ड गोल्ड विस्टा पे हवाले से जो प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो उसमें लोगों के लिए और क्या फ़ैसिलिटीज़ दी हुई हैं? थोड़ा-सा डिटेल में मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आइडियल गोल्ड विस्टा जो है ना, वो शहर की टॉप 3 एलिवेशंस में से एक है। मतलब इतनी खूबसूरत इमारत जो कि कराची की खूबसूरती में इजाफा कर रही है, ये नंबर वन। दूसरी बात, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अच्छा, यूजुअली जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बराबर में भी फ्लैट होते हैं, उनके पीछे भी फ्लैट होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ्लैट है जिसकी सारी साइड्स ओपन है और इसके सामने एमिनिटीज़ हैं। मतलब एक तरफ अनु भाई पार्क है और एक तरफ नाज़माबाद जिम खाना है। तो मतलब कि लाइफ टाइम वहाँ पे कोई हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को 2-2 किलोमीटर की विजिबिलिटी और व्यू हमेशा मिलेगा। तो एज़ पर व्यू ये एक आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट है रिहाइश के लिए। बल्कि हम ये नोटिस करते हैं कि जो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आता है वो एंड करता है एज अ रेजिडेंशियल, कि वो यहाँ रहना चाहता है। इसके अलावा जो इसकी प्लानिंग है वो बहुत मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। वो इस सेंस में कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दे डोंट वांट टू मूव, तो जो यहाँ रहता है ना वो यहीं रहना चाहता है। और उनमें से जो वो लोग हैं जो कि एलीट या लाइफस्टाइल के को पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो प्लानिंग है, मतलब एक एक जो अपार्टमेंट है उसके अंदर वेंटिलेशन, लाइट, इसकी प्लानिंग की गई है। सर्विस बैल्कनी, बच्चे कैसे रहेंगे, हाई स्पीड लिफ्ट्स हर जगह होती हैं। लेकिन अब इस तरह से कि जॉगिंग ट्रैक भी फैसिलिटी के अंदर हो, बच्चों के लिए टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, नीचे प्रेयर एरिया, छोटा एक पोली क्लिनिक, एक छोटी मस्जिद। और पानी का सिलसिला इस तरह, कराची में हर जगह पानी का मसला है, लेकिन पानी ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करके ख़ुद ही अपने लोगों को दे दें अगर मेन लाइन में ना आ रहा हो, और सालों दे सकें, ऐसी प्लानिंग। तो मतलब अगर प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो हमारा कोई मैच ही नहीं है। और ख़ास बात यह कि इतनी बड़ी लैंड इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं थी। हमने सबसे पहले वैसी लैंड ली जो कि डी शेप है, और उसको पूरा यूटिलाइज़ किया कि कैसी एलिवेशन लेके आए। तो मतलब जो लोग इस इलाकों को नहीं छोड़ना चाहते ना, और बहुत अच्छी लिविंग चाहते हैं, तो उनके पास इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा, एक और सवाल जो लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है, वो ये होता है कि कोई बिल्डर है, उस पे बिलीव कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा लोगों में जाती हूँ, बिल्डर से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, हर बिल्डर ठीक नहीं होता। सॉरी टू से मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपके लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप एक सिंसियरिटी के साथ काम करें, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो दिमाग की पेचीदगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसको कैसे आप दूर करेंगे? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि ऐसे बिल्डर का इंटरव्यू मेमन टीवी नहीं करता। तो सही है, अगर वो कर रहा है तो वो बिल्डर क्रेडिबल है। नंबर टू, कि बिल्कुल ये सही सवाल है। जब इंसान का दूध से ज़ुबान जलती है तो वो दही फूकता है। और फूकें और रिसर्च करें और तहकीक करें। सबसे पहले तो लीगैलिटी देखें। किसी भी इदारे जाएँ ना, तो बोलें कि वो हर जगह से मंजूर शुदा हो। ये मैं तमाम लोगों को कहूँगा। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका मतलब हम रेडी बैठे हैं, हमारे पास तमाम लीगैलिटीज़ हैं, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक और बात याद रखें, बाज़ बिल्डर प्रोजेक्ट बनाता तो है, चीट नहीं करता, लेकिन लेट हो जाता है। लेकिन उसको पहचानने का भी तरीक़ेकार होता है। वो ये होता है कि सबसे कि उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है या रुक गई है। अब अगर हमारे प्रोजेक्ट पे आप ये नोटिस करें, तो हमने अभी अब हम प्लेन, बहुत मेजर एक स्टेज होता है, हमने वो किया। और किस ड्यूरेशन में किया, उनकी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी नोटिस करें, और फिर उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी नोटिस करें। उसके लिए साइट विजिट करें। जब भी तो हम वेलकम करते रहते हैं कि वो तमाम लोग हमारे पास आएँ। और इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लीगैलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ें, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता। हिस्ट्री ऑफ बिल्डर होती है। तो अब ये तीनों चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि ठोकें बजाएं और फिर ख़रीदारी करें। मैं तो मेहमानों को सबको दावत दूंगा यहाँ आएँ। ठीक है। अच्छा, और कोई पैगाम देना चाहेंगे आइडियल गोल्ड विस्टा के हवाले से आवाम को या पब्लिक को, कि वो आएँ और देखें और बुक करवाएं, और दूसरी चीज़ें कुछ इसके लिए पैगाम आप चाहेंगे देना? बिल्कुल, मेमन टीवी के तवसत से मैं दो दो ऑडियंस को अलग अलग कैटर करना चाहता हूँ। पहला, तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घर बनाना एक ख्वाब होता है, और बाज़ी टाइम आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें, आप जगहों को जाकर देखें। वहाँ पर कंसल्टेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपको ब्रीफ़ करें और वो रास्ता निकालते हैं। तो ज़रूर ज़रूर विज़िट ज़रूर करें। तो बल्कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आप सबको दावत देते हैं। 24 को
हमारी ग्रैंड लॉन्च होने जा रही है और पूरा शहर पे आपको उसकी एक विजिबिलिटी नज़र आ रही होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त को यूटिलाइज़ करें, आप आएँ और जानें। अगर आप या तो ये ख़रीदने में कामयाब होंगे, नहीं तो आप सोच पाएंगे अपने ख्वाब को पूरा करने का रास्ता, एक चीज़। और दूसरा, मैं मेमन कम्युनिटी को ख़ास तौर पे इंगेज करना चाहता हूँ, रीज़न बीइंग कि वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से भी बाइंग करते हैं, तो ये एक सुपर इन्वेस्टमेंट होगी। उसकी दो वजह है, एक ये कि नॉर्मली रियल एस्टेट दुनिया में महंगा हो रहा है, कोई भी बुकिंग करता है तो पैसे ऊपर चले आते हैं, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि इसकी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो डिमांड अगर ज़्यादा हो, जैसे जैसे बिल्डिंग अपनी एलिवेशन की तरफ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, क्योंकि इसमें बहुत इतने यूनिट नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को कैटर कर सकें। तो ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट एक फाइनेस्ट वो इन्वेस्टमेंट्स में से है। मैं फ़ीमेल्स को ज़रूर वेलकम करूँगा कि वो यहाँ आएँ, यही मेरा पैगाम मेमन कम्युनिटी को भी होगा, क्योंकि उनको जो घर एक फ़ीमेल जैसा घर चाहती है ना, तो इस बार बिल्डर ने एक इमारत नहीं बनाई है, एक घर बनाया है। इस घर को देखें, इसकी प्लानिंग देखें, छोटी छोटी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि कपड़े धुलने की प्लानिंग क्या है, बच्चा सॉकेट में हाथ डाल देगा तो प्लानिंग क्या है, मतलब मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक कमाल है, ये खूबसूरती का मास्टरपीस है। आइडियल गोल्ड विस्टा नाज़िमाबाद नंबर 4 में ज़रूर विज़िट करें। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमने जो है मालूमात की आइडियल गोल्ड विस्टा के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें पता लगी आपको। स्पेशली वो लोग जो ये सोचते हैं कि पता नहीं बिल्डर कैसे होंगे, क्या होंगे, तो उनकी भी पेचीदगियाँ, दिलों के पेचीदगियों को दूर करने की कोशिश की। और शहरोज़ ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताई कि मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए और ज़रूर विज़िट कीजिए, और विज़िट करने के बाद अगर आप मुतमईन होते हैं तो ज़रूर बुकिंग करवाइए। तो मज़ीद और जो है हमारे फंक्शंस होते रहेंगे इस हवाले से, तो हमारे साथ रहिएगा। और हमारे विज़िट करने वाले को गिव अवेज भी दिए जाते हैं, तो ज़रूर उसका भी हिस्सा बने और हमारे साथ आईटी कीजिए। थैंक यू सो मच।